हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आ गया हूं और ये हमारा पावर कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट पार्ट होने वाला है, जो कि पावर कॉन्सेप्ट का ही एक टॉपिक है, जोन इन्फ्लुएंस। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कैंडल साइकोलॉजी के बारे में, जो कि मैंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया था वहाँ पर और ऐसा लोगों को काफ़ी पसंद भी आया था। आपके बहुत सारे कमेंट्स आए थे, मैंने ऐसा पढ़ा था उनको और काफ़ी मुझे अच्छा भी लगा आपके सारे कमेंट्स देखकर। और इसी पर मैं एक और नया पार्ट्स लेकर आ गया हूँ पावर कॉन्सेप्ट के ही ऊपर, ठीक है। तो ये सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट होने वाला है जोन इन्फ्लुएंस। तो पावर कॉन्सेप्ट ने एक जोन इन्फ्लुएंस नाम का एक टॉपिक है, जो कि आपको समझाता है कि मार्केट जो चढ़ती हुई मार्केट होती है, जो मार्केट सीधा सीधा भागता है मार्केट में, वहाँ से कहाँ से रिवर्सल आना होता है, तो वो सारी चीज़ें बताता है जोन इन्फ्लुएंस, ठीक है गाइस। इसको समझते हैं। मैं आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट तो आपने बचपन में देखा ही होगा, सारे लोग मैग्नेट से, ज़्यादातर लोग ऐसा खेले ही हैं बचपन में अपने, ठीक है। तो वहाँ बचपन में हम क्या करते थे कि मैग्नेट हमारे पास होती थी, तो उसके पास जब भी हम कील्स वगैरह लाते थे, आयरन की कोई भी चीज़ लाते थे, तो वो अट्रैक्ट कर लेती, मतलब कि चिपका लेती थी, ठीक है। लेकिन जब हम बड़े होते गए, हमने ऐसा 10th 12th में ऐसा पढ़ा कि जो मैग्नेट होती है उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती हैं कि उसकी पावर को दर्शाती हैं, ठीक है। अगर मान लो ये आउटर जो होगी, ठीक है, आउटर मतलब कि आउटर वाली जो फील्ड है, ठीक है, जो इनर वाली से आउटर वाली फील्ड कमज़ोर होगी, ठीक है, ये वाली। क्योंकि अब देखो डिस्टेंस जब बढ़ रहा है तो यहाँ पर जो उसकी पावर है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, इन्फ्लुएंस उसका घट रहा है जो मैग्नेट की, ठीक है। अगर यहाँ पर आप कोई भी चीज़ रख दो ऐसा लोहे वगैरह की, तो वो इतनी जल्दी अट्रैक्ट नहीं करेगा, अगर उसके पास ले जाओगे तो तुरंत अट्रैक्ट कर लेगी। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक जोन इन्फ्लुएंस का भी है। इसको और समझते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, तो मैंने एग्जांपल दे ही दिया है यहाँ पर, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर मैं आपको बनाता हूँ एक जोन, ओके। ये मैंने जोन डाल दिया। फिलहाल ऐसा समझ कर चलो कि अभी ये जोन है नहीं, ठीक है, अब ये जोन है ही नहीं मार्केट में, और मार्केट जो है वो सीधा सीधा भाग रहा है ऊपर की ओर। मार्केट में यहाँ पर कंसोलिडेट है, ये आप देख पा रहे हो, ठीक है। मार्केट यहाँ पर पूरा ही कंसोलिडेट है और मार्केट यहाँ से सीधा सीधा भाग रहा है ऊपर की ओर, ठीक है। और यहाँ पर मैं कैंडल्स बनाता हूँ, 3 कैंडल्स, ठीक है। अब मैंने कैंडल्स बनाई, यहाँ पर मैंने अभी विक नहीं डाली है, ठीक है गाइस। यहाँ पर अब मैं विक्स को भी डालता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर विक्स को डाला, तो आप देख रहे हो कि कैंडल्स में जो विक हो रही हैं, ठीक है, विक। तो विक क्यों आती हैं? आपने सोचा है कि मार्केट में जो एज अ कैंडल जो ऊपर की ओर या फिर नीचे डाउन साइड में जो कैंडल चलती हैं, तो उनके अंदर विक्स क्यों जनरेट होती हैं? विक्स का मैटर क्या होता है? देखो, ये है तो ही प्रेशर, सेलिंग का प्रेशर, ठीक है, सेलिंग का प्रेशर आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है? ये आ रहा है इस जोन के इन्फ्लुएंस के थ्रू, ठीक है। जोन्स क्या करता है? इन्फ्लुएंस पैदा करता है, और इन्फ्लुएंस से क्या एज अ क्रिएट होती है? विक्स, ठीक है। कैंडल्स में क्या होती हैं? विक्स होती हैं। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो कैंडल्स में विक हैं, ऊपर की साइड, बायर के केस में ऊपर की साइड जो विक हैं वो बढ़ रही हैं, मतलब कि सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है गाइस। सेलिंग प्रेशर जो है ऊपर की साइड से वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। क्या ये नीचे से जो लोअर साइड में एज अ विक क्रिएट होती हैं, क्या उसका भी इफेक्ट करता है? हाँ, डेफिनेटली, ठीक है। नीचे की और साइड से तो डेफिनेटली करेगा। इसको समझने के लिए हमें डेफिनेटली नीचे की साइड से ही समझना पड़ेगा, ठीक है गाइस। अब मैंने एक और कैंडल बनाया यहाँ पर, आप देख पा रहे हो, और यहाँ पर ये देखो, इसका साइज़ देखो, पहले ये साइज़ कितना था और अब ये साइज़ कितना है, जो लोअर साइड की विक है एज अ बायर के केस में। तो लोअर साइड की विक क्या दर्शाती है कि मार्केट में ओपनिंग से जो चीज़ आती है, मतलब कि ये ओपनिंग से आए। ये कौन है ओपनिंग से जो आए? मतलब कि ये सेलर्स हैं, ठीक है। जब यहाँ पर कैंडल फॉर्म हो रही थी, मीन्स आपको ये कैंडल फॉर्म करके दिखाऊँ पहले, ठीक है गाइस। देखो, जब ये कैंडल फॉर्म हो रही थी, ओपन हुआ, तो मार्केट पहले नीचे आया, ठीक है। पहले मार्केट कहाँ आया? नीचे आया, और फिर मार्केट ऊपर की ओर गया है, ठीक है। फिर मार्केट पहले नीचे आया और फिर मार्केट ऊपर की ओर गया है, ये ऐसे, ठीक है गाइस, ऐसे ये। अब मार्केट जब नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हुआ तो वहाँ पर क्या हुई है? मार्केट पहले बहुत नीचे आया, मतलब कि अब की बार ज़्यादा सेलर्स आए एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन, ठीक है। तो अब की बार ज़्यादा सेलर्स आए हैं, तो इस बार क्या हुआ? मार्केट में जो कैंडल का साइज़ था वो भी डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। अगर कैंडल का साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है तो इसका सीधा सा मैं एग्जांपल बताऊं कि कैंडल्स जो वॉल्यूम है जो कैंडल का वो डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज़ हो रहा है। और यहाँ पर उसके जो ओपनिंग से सेलर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक तो कैंडल यहाँ पर इन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा था, ठीक है, ये इन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा था,
मार्केट में अपर साइड से, और विक्स बढ़ रही थी ऊपर की ओर से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक और कैंडल डाल दूँ समझाने के लिए आपके प्रीवियस में, 1 मिनट, ये अगर मैं यहाँ पर एक और कैंडल डाल दूँ और इसमें हल्की सी विक रखूँ, हल्की सी, तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हल्की सी विक थी, मतलब कि ये देख रहे हो ये वाली, सॉरी ये रही, ठीक है, हल्की सी विक थी, लेकिन यहाँ पर वो विक बढ़ गई। क्योंकि इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि इन फ्यूचर मार्केट रिवर्स करने वाला है। वहाँ कहीं जोन आसपास ही होगा जो प्रीवियस में ऐसा जोन होगा, कोई भी कलर चेंज वगैरह कोई भी कुछ मान लो, वहाँ पर कंसोलिडेशन का कोई भी जोन होगा, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसा जोन है, और जो हमको यहाँ पर दिखा है, मतलब कि हमें देखा नहीं है, मतलब कि अंदाज़ा लगाया है हमने इन विक को देखकर, मतलब कि विक क्रिएट जब ऊपर की ओर से सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसका सीधा सा एग्जाम्पल है कि मार्केट में कहीं ना कहीं जोन आने वाला है इन फ्यूचर। लेकिन अभी जोन वो आया नहीं है, ठीक है, क्योंकि ओपनिंग से जो है ना, ओपनिंग से अभी जो सेलर्स हैं वो बढ़े नहीं हैं। जब ओपनिंग से सेलर्स बढ़ जाएं, ठीक है, ओपनिंग से सेलर्स बढ़ जाएं और कैंडल का साइज डिक्रीज जाए, मतलब कि उसका वॉल्यूम कम हो जाए, ठीक है, ये बढ़ जाए, आप देख पा रहे हो जैसे जैसे कैंडल ऊपर की ओर जा रही है मार्केट में, इसका जो विक साइजेज है लोअर वाला वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ये बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर एक तो कैंडल जो ओपनिंग से है, ओपनिंग से सेलर्स आ रहे हैं, ठीक है, और ऊपर से क्या हो रहा है, कैंडल्स का वो भी बढ़ रहा है, तो और कैंडल्स का साइज भी डिक्रीज हो रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि मार्केट में अब रिवर्सल होने वाला है, ठीक है, अब सेलर्स उसको कंट्रोल करने वाले हैं मार्केट को। ओके गाइस, ये है ऐसे, क्योंकि मार्केट में जो जोन होते हैं, जितने भी जोन होते हैं, वो क्या पैदा करते हैं, इन्फ्लुएंस, मैग्नेट की तरह, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया था, ठीक है, मैग्नेट की तरह ऐसे। ओके गाइस, तो वो हम पहले से ही अंदाज़ा लगा पाते हैं कि वहाँ पर ऐसा जोन है, क्योंकि देखो अब सीधा सीधा मार्केट अगर जा रहा है तो हम कैसे पीछे तक जाएं कि वहाँ पर जोन डालें, ठीक है, वो सब करें। तो हम इससे अंदाज़ा लगा पाते हैं कि मार्केट में जो कैंडल्स होती हैं वो हमें बता पाती हैं कि वहाँ पर ऐसा मार्केट में ऐसा रिवर्सल आने वाला है, ठीक है गाइस। तो इसको आप समझ सकते हो इस तरह से, और आशा करता हूँ कि आपको ये जोन इन्फ्लुएंस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अगर इसकी और बात करूँ मैं, तो इसको और डीपली तरीके से समझा जा सकता है, लेकिन वो सारी चीज़ें अब मैं आपको समझाऊँ, ठीक है, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा अभी आपके लिए, क्योंकि हम बेसिक यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, और एज अ बेसिक की तरह मैं एज ए पावर कॉन्सेप्ट को चला रहा हूँ, ठीक है। आगे चल के हम एडवांस की चीज़ें सारी देखेंगे, यहाँ पर जोन इन्फ्लुएंस को भी एडवांस, यहाँ पर बहुत बड़ा टॉपिक है ये, तो मैं बात करूँ तो अगर इसमें घुसना चाहो तो बहुत डीपली जा सकते हो, लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेसिक से अभी सीखते हैं, ठीक है। तो बेसिक की तरह मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर जब भी मार्केट लोअर से ओपनिंग से बढ़े, मतलब कि पहले तो विक क्रिएट हो, ठीक है, फर्स्ट हमें क्या देखना है, बायर के केस में ऊपर से विक क्रिएट हो। अब उसके बाद देखना है कि लोअर साइड से विक बढ़ रही है, मतलब कि ओपनिंग से सेलर्स बढ़ रहे हैं। ओपनिंग से बढ़ने का मतलब सीधा यही होता है कि जो पार्टी है वो पहले तो ऊपर से अटैक कर रही थी, ठीक है, अब उसकी इतनी ज़रूरत हो गई कि वो ओपनिंग से आ रही है, ठीक है, उसकी इतनी पावर हो गई साली कि वो ओपनिंग से आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें क्या दर्शाती हैं कि मार्केट में जल्द ही ऐसा जोन है कोई आसपास, तो वो आने वाले हैं सेलर्स का एंट्री पॉइंट है वहाँ पर, और कैंडल का जब साइज वगैरह डिक्रीज हो जाए तो वहाँ से रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस यही था मेरा आज का टॉपिक, और मैं आशा करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा आया होगा समझने में, और मैं इसी तरीके से पावर कॉन्सेप्ट की सीरीज़ को लाऊंगा, ठीक है। थोड़ा इसको एडजस्ट करना है कि मैं एज अ वीडियो थोड़ा कभी कभी डाल पाता हूँ, और क्योंकि मैं थोड़ा पर्सनल कामों में भी बिज़ी रहता हूँ, ऐसा क्लासेस वगैरह अपनी चलती हैं स्टूडेंट की, तो मैं थोड़ा पर्सनल वर्क में भी बिज़ी रहता हूँ, इसलिए मैं यूट्यूब पर वीडियो ज़्यादा डाल नहीं पाता, ठीक है गाइस। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो अभी जुड़े हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और टेलीग्राम अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है गाइस। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, इसको देखना गाइस, ठीक है। और एज अ कमेंट्स बॉक्स में टाइप करना कि ये जोन इन्फ्लुएंस वर्क कर रहा है या फिर नहीं, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको समझेंगे।